फिजिक्स वाला वर्सेस अनअकैडमी, इन दोनों ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में से कौन सा ज़्यादा बेटर है, ये काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, जो अनअकैडमी से पढ़ रहे हो अनअकैडमी से, जो पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो पीडब्ल्यू से। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मासेस में इस इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में अपना लॉजिक खो देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली देयर शुड बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट अगर किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा तगड़ा काम किया है। जैसे हमारे पीडब्ल्यू के जो फाउंडर हैं अलक पांडे, उनकी जब मैं स्टोरी पढ़ता हूँ तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग फील होता है। और ये पता चलता है कि अगर आपको अपनी लेगेसी बनानी है तो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होता है। इट्स नॉट सो ईजी, बट स्टिल आई सी मैनी स्टूडेंट्स जो कि अपना लॉजिक खो देते हैं। कोई अनअकैडमी में पढ़ रहा है तो वो अनअकैडमी को डिफेंड कर रहा है, कोई रेजोनेंस में पढ़ रहा है तो वो उसको डिफेंड कर रहा है, कोई पीडब्ल्यू में कर रहा है तो वो उसको डिफेंड कर रहा है, और लॉजिक्स टू द पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ बिज़नेस के बारे में। हर ब्रांड का एक इमोशन होता है। जैसे एप्पल का इमोशन है रिच क्लास, है ना। अगर तुम्हारे हाथ में आईफोन है तो तुम बहुत ज़्यादा पैसे वाले लगोगे। जैसे तुम देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरी 30-40 हज़ार होती है और वो ईएमआई पे आईफोन ले लेते हैं जस्ट टू लुक कूल, क्योंकि अच्छा फील हो रहा है भाई आईफोन है हाथ में। और जैसे हमारा एक और मोबाइल फ़ोन्स का ब्रांड होता है जैसे एमआई, है ना। तो एमआई का जो इमोशन है वो ऐसा है कि भाई सस्ता और काम चलाऊ, है ना। सस्ता, काम चलाऊ, टिकाऊ, है ना। मतलब सस्ते में वो तुम्हें बढ़िया चीज़ दे देंगे। अफोर्डेबल इमोशन है उसका कि भाई लंबे समय तक चलेगा और प्राइस भी कम है ना। और एप्पल का इमोशन कैसा है भाई, रिच क्लास, कूल लगेगा, बढ़िया लगेगा। और जैसे हमारी नेस्ले की मैगी है, उसका इमोशन है भाई कि ये जल्दी बन जाएगी और ये बहुत ज़्यादा कोई अनहेल्दी फूड नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल लेवल का फूड है। ऐसा इमोशन लाइक मैगी जो है डिपेक्ट कर रही होती है या एक्सप्रेस कर रही होती है अपने अंदर से। और जैसे कोको कोला का इमोशन क्या होता है कि भाई चिल्ड, ठंडा, है ना, दिमाग को ठंडा कर देगा। तो हर ब्रांड का एक इमोशन होता है और ये इमोशन डिपेंड करता है मार्केटिंग वाले जो लोग हैं या फिर जो भी उस ब्रांड का फाउंडर है, उसका जो विजन है। इस सब का जो है आउटपुट हमारे उस ब्रांड का इमोशन होता है। जैसे ये जेई सिंप्लीफाइड ब्रांड है, इसका मैं इमोशन ऐसा बनाना चाहता हूँ कि यहाँ पर वही लॉजिकल बातें होती है। हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अनबायस्ड चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। फॉर द सेम रीज़न आई डोंट डू एनी ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स एंड ऑल। अब दिक्कत ये हो जाती है कि जब एक इमोशन हम पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है तो हम अपना लॉजिक खोने लगते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जब आईफ़ोन लेते हैं तो एक्चुअली में उन आईफ़ोन की ज़रूरत नहीं होती। वो फ़ोन के जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं, भाई कितनी रैम है इसकी, कितना अच्छे से ही फंक्शन करेगा और मेरी नीड क्या है, ये प्रॉपरली लॉजिकली चेक करके नहीं लेते। आईफ़ोन है, अच्छा होगा, कैमरा बढ़िया, ले लो। और उनके एट द बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है भाई आईफ़ोन है, स्वैग मारेंगे, मज़ा आएगा। सेम चीज़ इस कोचिंग इंडस्ट्री में ही होता है। सो बेसिकली पहला पॉइंट मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि कभी भी तुम्हें डिसाइड करना हो या फिर तुम किसी और को भी एडवाइस कर रहे हो कि कौन सी कोचिंग ज़्यादा बेटर है, तो लॉजिस्टिक्स के बेसिस पे बात करो और फैक्ट्स के बेसिस पे बात करो। डोंट बी ऑब्सेस्ड विद एनी ब्रांड। अगर ऑब्सेस्ड हो गए तो बायस हो जाओगे। कैसे पता चलेगा भाई ऑब्सेस है कि नहीं? अगर कोई उस ब्रांड की बुराई कर रहा है और अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मतलब तुम ऑब्सेस्ड हो चुके हो। दैट्स वन सिंपल वे टू वेरीफाई करने का। और राइट, तो जब भी हमें देखना होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट दोनों में से कौन सा बेटर है, तो हम मैं इसको कुछ पार्ट्स में क्लासीफाई करता हूँ। पहली चीज़ टीचिंग स्टाइल टीचर्स का, दूसरी चीज़ डाउट सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए, तीसरी चीज़ टेस्ट सीरीज अच्छी होनी चाहिए, और चौथी चीज़ हो जाती है हमारा मटेरियल। ये हमारे 4 फैक्टर है जिसमें मैं क्लासीफाई करता हूँ। और इसमें से जो ये वाला फैक्टर है टीचिंग स्टाइल, ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है, क्योंकि जो डाउट सॉल्विंग है और हमारी टेस्ट सीरीज़ है ये तुम्हें बाहर से भी अलग से भी मिल सकते हैं, पर टीचर्स का टीचिंग स्टाइल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेन एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने अभी तक कोई हार्डकोर एनालिसिस कंडक्ट नहीं की, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी। जब मुझे लगेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को इस हार्डकोर एनालिसिस की ज़रूरत है तो आई विल डेफिनेटली डू इट, लाइक प्रॉपर पॉइंट्स में चीज़ों को ब्रेक डाउन करना, इन सारे फैक्टर्स को और फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करना। तो मैंने हार्डकोर एनालिसिस नहीं करी है, पर बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात होती है जो पीडब्ल्यू में है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात होती है जो अनअकैडमी में है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेरे ओपिनियंस हैं जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, और मुझे लगता है कि तुम्हें हेल्प मिलेगी डिसाइड करने में कौन सा ज़्यादा बेटर है, या फिर आने वाले अपने टाइम में लाइक तुम किसी को एडवाइस करोगे तो तुम उसको शायद सही एडवाइस दे पाओगे। तो ये सवाल पूछना पहली बात, तो पीडब्ल्यू अच्छा है या फिर अनअकैडमी अच्छा है, ये बिल्कुल ऐसा सवाल है ये पूछने जैसा कि आईआईटी अच्छा है या फिर आइजर अच्छा है। अरे भाई ये तो डिपेंड करता है ना तुम्हें क्या चाहिए। आईआईटी में इंजीनियरिंग ज़्यादा बेटर होती है, आइसर में रिसर्च ज़्यादा बेटर होती है, तो तुम्हें क्या करना है पहले ये बताओ ना, उसके हिसाब से ही तुम्हें बताऊँगा क्या ज़्यादा बेटर है। तो सिमिलरली हमारे अलग अलग तरह के स्टूडेंट होते हैं, हर स्टूडेंट का, हर इंसान का अलग नेचर होता है, और डिपेंडिंग ऑन क्या चीज़ उसके नेचर के साथ ज़्यादा फिट बैठ रही है वो हम चूज़ करते हैं। तो अनअकैडमी किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है मेरे हिसाब से, है ना, और पीडब्ल्यू किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है मेरे हिसाब से, ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहला फैक्टर है जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली वीक हैं उनके लिए तो फॉर श्योर पीडब्ल्यू ही अच्छा है, क्योंकि अनअकैडमी की फीस ही बहुत ज़्यादा है। तो फाइनेंशियली वीक तो लाइक एक सॉलिड फैक्टर हो गया। पर यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियली वीक नहीं होते, वो फाइनेंशियली मीडियम होते हैं, पर उनके जो एक्सपेंडिचर हैबिट्स होती हैं, मतलब खर्च करने की आदतें होती हैं, वो एक फाइनेंशियली वीक वाले इंसान जैसी होती हैं। जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अच्छा खासा पैसे कमा रहे होते हैं,
पर फिर भी वो प्रेफर करते हैं कि हर चीज़ सस्ते में हो जाए। अगर हमें ट्रेन की टिकट बुक करनी है तो हम जनरल से ट्रैवल कर लेंगे, फालतू में पैसे क्यों खर्च करें। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अनअकैडमी अफोर्ड कर सकते हैं और अनअकैडमी उनके लिए फ़िट होता है, पर उनकी फैमिली की एक्सपेंडिचर हैबिट्स ऐसी होती हैं कि वो चाहते हैं कि हर चीज़ सस्ते में पड़ जाए। और ऐसा स्टूडेंट जब PW में एनरोल करेगा, तब जब अनअकैडमी उसके लिए ज़्यादा फीजेबल था, तो डेफिनेटली भाई उसका लॉस है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ध्यान रखना, अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो अफोर्ड कर सकता है, बट जस्ट बिकॉज तुम चाहते हो कि मामला सस्ते में पड़ जाए और तुम्हारे लिए महंगा वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, तो आई वुड से महंगे वाले ऑप्शन पे ही जाओ। और वो महंगा नहीं है, वो तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा फीजेबल है, और अगर तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा फीजेबल है तो डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अच्छे रिजल्ट्स आने की। सो वाई नॉट टू इन्वेस्ट इन समथिंग जो बेहतर रिजल्ट दे। ऑन दी अदर हैंड जो ऐसे स्टूडेंट है जो फाइनेंशियली वीक है और PW उनके लिए बेस्ट फिट है, इनकी तो बल्ले बल्ले भाई, तो PW में ही जाना चाहिए डेफिनेटली। तो ये एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी। दूसरे पॉइंट की अपन बात करते हैं। विदाउट अ डाउट टीचर्स बहुत सारे PW में भी अच्छे हैं और अनअकैडमी में भी अच्छे हैं। अच्छे नहीं होते तो चल ही नहीं रहे होते, दोनों में से कोई एक या तो बहुत नीचे होता है फिर बहुत ऊपर होता, इन टर्म्स ऑफ द एनरोलमेंट्स दे टेक इन। बट देयर इज़ अ डिफरेंस ये है कि अनअकैडमी में आपके पास चॉइसेस होती है ना, आप अलग अलग टीचर्स को चूज़ कर सकते हो, और PW में हमारे टीचर्स फिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, देखो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि मैं अपने हिसाब से टीचर चूज़ कर सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं यार ये अनअकैडमी बेकार है, क्योंकि यहाँ पर इंसान टीचरों में ही घूमता रह जाता है, यही चूज़ नहीं कर पाता कि उसको कौन से टीचर से पढ़ना है। ये तो ऐसा बोलने जैसा हो गया कि यार मोबाइल फ़ोन बड़ी ख़राब चीज़ है, इंसान उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उस मोबाइल फ़ोन से पढ़ो भी मत। यहाँ पर मेरा ओपिनियन ये है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने लिए टीचर फिक्स नहीं कर पा रहा, मतलब सोच रहे हो एक टीचर पे फिक्सेट करना, इस बात की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी कम है JEE एडवांस की प्रिपरेशन के सामने, है ना। हर चीज़ की एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो टीचर चूज़ करने की कॉम्प्लेक्सिटी, जितना दिमाग एफर्ट इसमें लगता है, ये बहुत कम है JEE एडवांस क्लियर करने की कॉम्प्लेक्सिटी के कंपैरिजन में। तो ऐसा स्टूडेंट जो इस चीज़ को यूज़ कर रहा है एज एन एक्सक्यूज़ टू से कि मेरी JEE प्रिपरेशन ख़राब हो रही है, मेरे ख्याल से वो कहीं भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, PW में नहीं पढ़ पाएगा, अनअकैडमी में भी नहीं पढ़ पाएगा। हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, अगर हूँ तो प्लीज़ लॉजिकली मुझे गलत प्रूफ करने की कोशिश करना। आई डेफिनेटली लव टू हैव सम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स ऑन दैट, बट लॉजिकल है ना, स्टैट्स डेटा के बेसिस पे बात करना। नाउ कुछ टीचर्स से हमारा इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, ऐसा इमोशनल बॉन्ड बन जाता है कि उनसे पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा रिलेटिवली मज़ा आता है। तो इस चीज़ का तो कोई तोड़ नहीं है, अगर किसी टीचर के साथ तुम्हारा इमोशनल बॉन्ड बन गया है तो ये बहुत बड़ी सुपर पावर है ना, उसकी चीज़ तुम बहुत से समझोगे, क्योंकि तुम उस टीचर की रिस्पेक्ट करते हो तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझोगे। तो लेट से कोई स्टूडेंट है, उसका बॉन्ड बन गया इमोशनल PW के टीचर के साथ, और टीचर भी डेफिनेटली अच्छा ही है, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से उसे PW में ही एनरोल करना चाहिए, क्योंकि इमोशनल बॉन्ड बन चुका है, और इमोशंस जब कनेक्टेड होते हैं तो लर्निंग स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे अगर कोई एक इंसान है, तुम उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, है ना, बिल्कुल इमोशनल बॉन्ड नहीं है, तो तुम उससे बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो अलग अलग टीचर की अलग अलग स्टूडेंट के साथ कंपैटिबिलिटी होती है। कुछ टीचर बहुत ही तगड़े होते हैं जिनकी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कंपैटिबिलिटी हो जाती है, एंड डेफिनेटली मैं एक ऐसा टीचर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने टीचिंग स्टाइल पे ही वर्क करता रहता हूँ। और काफ़ी सारे टीचर हैं जिनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लाइक जो मेरे लिए फेवरेट टीचर है जो मुझे आज तक लगा है वो है ग्रैंड सैंडरसन 3 Blue 1 Brown। लाइक मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इस इंसान के लिए। सो अगर ग्रैंड सैंडरसन कल को कोई कोर्स निकालता है मैथ्स के लिए, IIT दी मैथ्स के लिए, फिर इन जनरल मैथ के लिए भी, जो मेरे काम की चीज़ है, तो डेफिनेटली आई विल बी वेरी मच अप फ्रंट टू एनरोल इन इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी, बहुत ज़्यादा सिंक बन गया है उसके टीचिंग स्टाइल के साथ मेरा। तो अगर तुम्हारा सिंक किसी अनअकैडमी के टीचर के साथ बन गया है बहुत ज़्यादा, या फिर PW के टीचर के साथ बन गया है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगर अभी तक किसी के साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं बना है, तो ऐसा करके देखो कि कुछ टीचर्स PW के देखो, कुछ टीचर्स अनअकैडमी के देखो, और देखो किसी में से अगर बहुत ज़्यादा अच्छी इमोशनल वाइब्स आ रही है, और स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ पढ़ो और टीचर के बारे में थोड़ा जानो, रिसर्च करो, अपनी प्रॉपर रिसर्च करो, है ना, ऑन पेपर पे डॉक्यूमेंट करो चीज़ों को, और जिसके साथ तुम्हें ज़्यादा कंपैटिबिलिटी लगती है गो विद हिम। और अगर तुम्हें लग रहा है मामला बराबर का है, लाइक तुम्हें बराबर वाइब आ रही है, तो आई विड से यू शुड एनरोल इन अनअकैडमी, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे पास एक एबिलिटी है। ऑब्वियसली उस एबिलिटी के लिए तुम्हें प्राइस पे करनी पड़ी है, फ्री में नहीं मिल रही है, और बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है। एबिलिटी क्या है कि भाई कोई टीचर अगर थोड़ा ऑफ लगता है तो स्विच करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखो ऐसा है कि हर स्टूडेंट अलग अलग होता है। जैसे एक अगर 80 बच्चों की क्लास है, एक टीचर उस क्लास में पढ़ा रहा है, तो डेफिनेटली हर बच्चा अलग अलग लेवल पे समझ रहा है। टीचर अगर बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाएगा तो जो वीक बच्चा है उसको अजीब लगेगा, और अगर टीचर बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ाएगा तो जो अच्छा बच्चा है उसको बेकार लगेगा। तो ये बात तो तय है कि एक बैच में 80 बच्चे जो आम तौर पर पाए जाते हैं, उनके लिए एक टीचर कंपैटिबल बेस्ट फिट नहीं होता। तो अनअकैडमी पे ये पर्क मिल जाता है कि जो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लाइक चीज़ें जल्दी जल्दी पढ़ना पसंद है, एडवांस लेवल चीज़ें चाहिए सीधे टू द पॉइंट, तो उस तरह का टीचर एक है। कुछ लोग हैं जिन्हें स्लो पेस पर चीज़ें मज़े करते हुए चीज़ें समझना पसंद है,
उनके लिए अलग टीचर्स मिल जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन तुम कैसे स्टूडेंट हो तुम्हें उस तरह का टीचर मिल सकता है। ये एक एबिलिटी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पीडब्ल्यू अच्छा नहीं है। पीडब्ल्यू भी डेफिनेटली अच्छा है। अगर किसी टीचर के साथ तुम्हारी इमोशनल कनेक्शन बन चुकी है, पीडब्ल्यू पे वाइब बहुत ज़्यादा मैच कर रही है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट विदाउट अ डाउट, एज आई हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अनअकैडमी पे एक हमारे टीचर है, नितिन सचिन सर करके नाम है उनका। मैंने पर्सनली बहुत कम ही वीडियो लेक्चर देखा है उनका, लाइक बहुत पहले देखा होगा, मेरे को शक्ल भी याद नहीं आ रही। पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको उनका टीचिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो टू द पॉइंट बिल्कुल एडवांस लेवल बातें कर रहे होते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको उनका टीचिंग स्टाइल कंपैटिबल नहीं लगता, क्योंकि वो स्लो पेस पे पढ़ना पसंद करते हैं, उनके बेसिक कंसेप्ट थोड़े से रिलेटिवली वीक हैं। तो लाइक ये मैं अपने पर्सनल रिव्यूज़ बता रहा हूँ, मेरे पास अलग अलग तरह के स्टूडेंट आ चुके हैं, ये उनकी बातों के बेसिस पर मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली में तो मेरे को नहीं पता क्या है, मेरे को अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी। तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एडवांस लेवल सीधे टू द पॉइंट चीज़ें चाहिए, बिल्कुल इरोडोव क्रोडोव टाइप के क्वेश्चन चाहिए, पाथ फाइंडर क्वेश्चन डिस्कस करने ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तो उनके लिए इस टाइप का टीचर कंपैटिबल है। और किसी का लेट से कोई सब्जेक्ट वीक है, उसको स्लो पेस पे पढ़ना पसंद करता है, तो उसके लिए टीचर ज़्यादा कंपैटिबल है। तो ये एक एबिलिटी डेफिनेटली मिल जाती है। एंड आई फील कि पीडब्ल्यू पे भी हो सकता है कि ये चीज़ आने वाले टाइम में इंट्रोड्यूस कर दी जाए विद अ हायर फ़ी, क्योंकि जो फ़ी इस टू वैल्यू रेशियो है, जो वैल्यू पीडब्ल्यू प्रोवाइड कर रहा है इन कोऑर्डिनेशन विद द फी दे आर चार्जिंग, वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू एन अकेडमी। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील, इंट्यूटिवली फील। तो अगर कभी पीडब्ल्यू वाले हायर प्राइस पे चार्ज करते हैं तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से इस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर तरह से प्रोवाइड करवा पाएंगे। हाल फिलहाल तो जो है तुम्हारे सामने है, मैंने अपने रिव्यूज़ दे दिए हैं, चीज़ों को तुम पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करके वेरीफाई कर सकते हो कि तुम्हारे लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है, अगर तुम सोच रहे हो चूज़ करने की कि मैं कौन सा लूँ। सो आई होप दिस वीडियो वॉज बेनिफिशियल इनफ फॉर यू। और किसी को ऑफेंड करने के लिए वीडियो नहीं, ना मैंने किसी की यहाँ पर बुराई करी है। किसी चीज़ के लिए नेगेटिव मेरे ख्याल से तब बोलना चाहिए जब वो स्टूडेंट्स का नुकसान कर रहा हो। और मुझे नहीं लगता कि अनअकैडमी और पीडब्ल्यू दोनों में से कोई भी एक ब्रांड जो है स्टूडेंट्स का इन टर्म ऑफ IIT JEE प्रिपरेशन नुकसान कर रहा है बहुत ज़्यादा। वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विस के लिए वो XYZ अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। दोनों का अलग अलग विजन है। पर हाँ, ये चीज़ है कि अगर कोई इनमें से मिसलीडिंग मार्केटिंग टैक्ट यूज़ कर रहा है, या फिर कोई चीज़ प्रॉमिस की गई और वो प्रोवाइड नहीं हुई, तो डेफिनेटली ये अनफेयर है, ये गलत है। इसके ऊपर बोला जा सकता है, इस चीज़ के लिए नेगेटिव, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इस चीज़ के बारे में नेगेटिव बोला जा सकता है। पर ऐसी कोई चीज़ तो मेरे दिमाग में अभी है नहीं, क्योंकि अगर कोई इन्हें करता भी है तो वो इस तरह से होती है कि तुम लाइक फैक्ट के बेसिस पे प्रूव नहीं कर सकते। जैसे अब AIR-1 AIR मतलब अच्छे अच्छे AIR वाले लोग होते हैं, वो दो कोचिंग से आ जाते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो झोल है। अब कौन सा वाला झोल कर रहा है ये पता नहीं होता, जिसका पता चल जाता है वो ऑलरेडी सबके सामने आ जाता है। तो हाल फिलहाल मुझे इन दोनों के बारे में ऐसी कोई चीज़ नहीं पता है, और अगर होती तो मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दी होती, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलराइट, तो ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था। तुम लाइक अगर तुम्हें कोई बात से बुरा लगा हो या ऑफेंड हुए हो तो डेफिनेटली उसको लॉजिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करना, और बुरा फील मत करना। अगर कोई बात ऐसी लगी हो तो मैंने अगेंस्ट बोल दी हो तुम्हारे बिलीव्स के, तो बुरा फील नहीं करना, उसको लॉजिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करना। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब तुम कोई बात बोलोगे मेरे अगेंस्ट तो मैं भी बुरा फील नहीं करूँगा, मैं उसको लॉजिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।